हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जहां से क्वेश्चन लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और यह क्वेश्चन विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं देखते ही आंसर आ जाते हैं, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अब आज हम रिमाइंडर थ्योरम को बहुत अच्छे से समझेंगे और आज के बाद कैसा भी क्वेश्चन होगा वह आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शेषफल होता क्या है, रिमाइंडर होता क्या है एक्चुअली में। जैसे अगर हमने आपको कोई नंबर दिया, हमने कहा यहाँ पर 5 लिखा है, कितना लिखा है, 5 लिखा है, और इसको अगर आपको 4 से भाग देना है, 5 को 4 से भाग देना है, तो आपको पता है कि शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। आपने 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 और 1 5, तो रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि ये जो 4 है, अगर हम भाग देंगे तो आपको पता है कि बहुत सी बड़ी बड़ी जो संख्याएं होंगी उनको आप भाग नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते, बट एग्जाम की दृष्टि से वहाँ पर आप भाग नहीं दे सकते, क्योंकि इतना समय नहीं है। बहुत बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। यदि उन पर पावर चढ़ा देंगे तो दे ही नहीं पाओगे, लिखो और लो। तो यहाँ पर अभी समझ लीजिए, तो हमें करना क्या होता है, हमें बस यही समझना होता है कि संख्या का हमें डिफरेंस देख लेना है, या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो हम आपको कितना भी डिफरेंस हो उसका भी हम आपको आगे इसमें समझाने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको बेसिक समझ लेना है, बेसिक समझिए, फिर इसके बाद आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर 5 का रिमाइंडर बताना है, यदि हमें 4 से भाग देना है, तो अगर 4 से भाग देंगे तो सीधी बात रिमाइंडर 1 है। बट हमें समझना ये है कि ये देखिए 4 से कितना ज़्यादा है, 4 से कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसको हम +1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे, ठीक है। 4 से अगर ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा है तो उतना हम प्लस में 1 लिख लिया। प्लस का मतलब है ये डिनोट करेगा कि हाँ ठीक है कि रिमाइंडर 1 आपका प्लस में है, ठीक है। यदि यहाँ पर अगर ये लिखा होता कि 4/5, क्या लिखा होता, 4/5। अब आपको पता है कि ये जो रिमाइंडर है एक्चुअली में जब 5 से भाग दिया और 5 से ये छोटी ही संख्या है तो रिमाइंडर 4 ही होगा। बट यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे अगर 5 से छोटी संख्या है तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, ये कितनी कम है, कितनी कम है, -1 है, कितनी कम है, -1 है। और किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में नहीं होता है। लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके बहुत सारे आंसर माइनस में आएंगे। तो फिर हमें सही आंसर क्या देना है, सही आंसर जो भी संख्या माइनस में आएगी उस संख्या को अपने हर वाले नंबर से घटा देना है। जो भी आपका डिनोमिनेटर नंबर है उससे आपको घटा देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 में से हम 1 को घटा देंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 4 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा संख्या है तो उसको तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी संख्या का जब माइनस में आएगा तो फिर हम उस संख्या का रिमाइंडर कैसे लिखेंगे। तो माइनस में जो भी संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हमने भाग दिया है या हर में जो भी संख्या है उसमें हमें घटा देना होता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इसका रिमाइंडर क्या है। अभी इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करिए, ये सभी एग्जामों में, ऐसा कोई एग्जामों में ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए हुए हों। तो यहाँ पर अभी आप समझिए कि क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 7 की पावर 540। क्या लिखा है, 7 की पावर 540, और इसको हमें 6 से भाग देना है और बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। और उसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा आएगा कि 7 की पावर 540 को 7 की पावर 540 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और भी थ्योरी कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही रहता है।
तो इसको समझ लीजिए कि 7 की पावर 5 से 40 को यदि 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए भाई, हमने आपको बताया था कि इसकी देखो 7 की पावर 540 है और इसको तोड़ना नामुमकिन है, कोई भी स्टूडेंट इसको नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, 7 की पावर 540 बहुत बड़ी संख्या है, इसको नहीं तोड़ सकता है, कोई भी स्टूडेंट नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, और तो क्या करना है, हमें 6 से भाग देना है। तो बस हमें क्या करना है, इसकी पावर को भूल जाना है, इसकी पावर को क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, और सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यदि 7/6 संख्या रही होती, 7/6 संख्या रही होती तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होता, +1 होता, क्योंकि 6 से ये कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। तो जितना भी रिमाइंडर होगा उस फिर हम पावर को देख लेंगे। अगर पावर इवन है, सम है, तो आपका वही रहने वाला है। ठीक है, जब तक संख्या अगर प्लस में है तो चाहे पावर सम हो चाहे विषम हो, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर संख्या विषम पावर वाली संख्या जो है वो विषम में लिखी है तो फिर आपका माइनस वाला पार्ट में परिवर्तन होता है। तो अभी आगे क्वेश्चन समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर +1 आ गया रिमाइंडर। अब +1 जो है, +1 की पावर कितनी है, 540 है। अब देखो 7 की पावर तो हम 540 नहीं तोड़ पा रहे थे, लेकिन हम 1 की पावर जो है वो तोड़ लेंगे, 1 की पावर को हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 1 की पावर अगर हम 540 कर दें तो 1 की पावर तो आप कितनी भी कर दो, आंसर क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 7 की पावर 535 को 6 से भाग करना है और बताना है कि इसका शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, 6 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया +1, और +1 की पावर जब हम 535 करेंगे तो प्लस के लिए चाहे सम हो चाहे विषम हो, आंसर क्या रहेगा, +1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 345 की पावर है 345 को भाग करना है 344 से, तो और रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो 344 लिखा है और 344 के ऊपर क्या लिखा है, 345 लिखा है। तो भाई ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा होगा उसी का हमें क्या करना है, ये पावर मान लेना है। तो a+1 की पावर 345, आंसर क्या होगा, +1 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 345 की पावर 348, और यहाँ पे लिखा है 344 से हमें भाग करना है। तो 344 से भाग करेंगे तो ये जो संख्या है वो कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 की पावर 348 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो इन चारों सवालों के जो आंसर हैं आपको +1 मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे वाला, आगे जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि 7 की पावर 540, क्या लिखा है, 7 की पावर 540, और इसको हमें 8 से भाग करना है। किससे करना है, 8 से। तो ये देखिए, ये जो संख्या है 8 से कितनी कम है, 8 से कितनी कम है, 1 कम है, तो भैया -1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, -1, और -1 की पावर को क्या मान लेंगे, 540, और 540 बताइए संख्या कैसी है, सम है या विषम है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे यह संख्या सम है, और -1 की पावर का अगर सम उसकी पावर है तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 8 से कम है, कितनी कम है, 1 कम है, तो -1, तो -1 की जो पावर होगी, -1 की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 535। अब देखिए, ये वाला जो नंबर है ये कैसा है, विषम है। जो विषम नंबर होता है वो माइनस का आंसर माइनस में ही देगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आया, -1 आया। लेकिन -1 आंसर होता नहीं है, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो अब आंसर माइनस में आ गया है, तो बताइए फटाफट क्या करेंगे, इसकी संख्या जो भी हर में रही होगी उसमें से हमें इसको घटा देना है। तो हर में क्या रहा है, 8 रहा है, तो 8 में हम 1 घटा देंगे, तो 8 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, +7। तो इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +7। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, यहाँ पे लिखा है 345 की पावर 345/346।
अभी यहाँ पर 346 से ये कितना है, कम है, कितना कम है, -1, तो -1 की पावर क्या होने वाली है, 345, और 345 आपका कैसा है, ऑड नंबर है, विषम नंबर है, ठीक है। और विषम नंबर आपको पता है 1 3 5 7 9 होता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर -1 की पावर अगर विषम है तो आंसर -1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन माइनस में कभी भी रिमाइंडर होता नहीं है, तो फिर इसकी जो भी हरमें संख्या थी जिससे हमने भाग दिया था उसमें से हमें 1 घटा देना है। तो 346 में जब हम 1 घटाएंगे, 346 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 345। कितना आ जाएगा, 345, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है 345 की पावर 348 बटे 346, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ से जब हम भाग देंगे तो ये ऊपर वाला जो संख्या है यह -1 कम है, ठीक है। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 348, कितना हो जाएगा, 348। अब ये देखो 348 आपका कैसा है, सम है, तो सम है तो इसका आंसर -1 है, तो वह क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हों तो वीडियो दोबारा से देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर 630, 2 की पावर 630 बटे में 7, मतलब क्या है कि 2 की पावर 630 को 7 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। और यह क्वेश्चन जो है टेट, सुपर टेट में बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, ठीक है। और यूपी एसआई है, लेखपाल है, या जनरली लगभग सभी जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है। सबसे पहले हम कोशिश यही करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को उसके पास में लेके चलते हैं। जैसे कि अगर हम उसके पास में लेके चलेंगे और जिस संख्या का जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यदि उसका जो डिफरेंस है वो अगर 1 रहता है तो फिर उसकी पावर कितनी भी बनी रहे तो फिर हम उसको तोड़ना आसान समझते हैं और आसान होता भी है। तो इसीलिए क्या है कि आपको कोई भी नंबर है तो उसको कैसे भी तोड़िए और उसको उसी के पास में लेके जाना होता है, ठीक है। तो अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं और इसको बेहतर समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लिखा है 2/7 या 2 की पावर 630/7, इससे हमें करना है। तो भाई यहाँ पर 7 है, ठीक है, और इसकी 2 की पावर है, तो 2 की पावर को हमें इस तरीके से तोड़ना है ताकि इस 7 के आसपास आ जाए, या 7 के 1 कम आ जाए, 6 आ जाए, या फिर 7 के 1 ज़्यादा आ जाए, 8 आ जाए। तो फिर इस क्वेश्चन को करना हमें पिछले वाले टाइप से रिलेटेड हो जाएगा और अच्छा भी बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तो 2 की पावर में इसको हम तोड़ेंगे। अगर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 अगर हमने लिखा है तो फिर ये 3 से हमें इसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है, इसकी पावर में। तो इसकी पावर में हम जब भाग देंगे तो 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 0, तो बटे में 7। ये क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होल ब्रैकेट 210/7। ये क्वेश्चन आपका नया बन गया। अब इसको देखो हम यहाँ पे सॉल्व 8, ठीक है, और 8 की पावर 210 और बटे में 7, बटे में क्या लिखा है, 7 लिखा है। अब देखो जैसा पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे। और +1 की जो पावर होती है वो कितनी है, 210। तो +1 की पावर कितनी भी हो उसको आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, +1 ही आने वाला है, ठीक। देखो नेक्स्ट समझिए और अपने आप से करिए और बहुत ही फटाफट उसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर है 2 है, यहाँ पे 7 है, तुम्हें पता है कि 2 की पावर हम 2 को 3 में तोड़ लेंगे, 2 की पावर 3 में इसके करीब पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 बना लेते हैं। तो जैसे हम 2 की पावर 3 बनाएंगे तो 8/7 लिख जाएगा। और इसकी जो पावर होगी, क्योंकि 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर भाग देंगे तो भाग देते ही देखो क्या बचेगा, चलो यहाँ पर डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा। 2 की पावर 3, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आया तो फायदा ही क्या है फिर। तो भाई देखो 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है, और 1 है 0,
ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 31 है तो यहाँ पर इनटू में 2 की पावर 1 और बटे में 7, सॉरी बटे में 7 नहीं लिखना, वही लिखना, उसी तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर 3 को जब हम तोड़ेंगे तो देखो 630 में भाग जाएगा। किस में जाएगा? 630 में। और 630 में जब भाग जाएगा तो यहाँ भी रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 बच जाएगा। तो इनटू हम 2 की पावर 1 लिख लेंगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि बेस उसका समान हो। तो यहाँ पर 2 2 समान है, देखो इसको आप जोड़ लो, जोड़ेंगे तो ये सभी 631 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 2 की पावर 3 की होल पावर 210 इंटू में 2 की पावर 1 और बटे में 7। अब देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 8 की पावर 210 इंटू में 2 बटे में 7 अब देखो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर एक्चुअली में जो बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर देखो 7 से ये 1 ज़्यादा है तो +1, और +1 की पावर 210 है, कोई दिक्कत नहीं। तो +1 की पावर 210 है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा? ऊपर क्या बनेगा? +2। तो इस एक्चुअली में इसका जो आंसर होगा वो होगा +2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका +1 बचेगा, +1 और इनटू में 2, तो +1 और इनटू में 2 का आंसर क्या आएगा? 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर देखो इसका बनाते हैं तो जैसे ही हम 2 की पावर 3 लगाएंगे, देखो यहाँ बेहतर समझ लो, ठीक है। 2 की पावर 3 की होल पावर जब बनाएंगे 3 से हमें इसमें भाग देना है। तो जैसे हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 32 है तो 0, ठीक है। अब इनटू में 2 की पावर 2 बटे में 7, ठीक, समझ रहे हो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये 8 बन गया तुम्हारा, क्या बन गया? 8। तो 8 की पावर 210 इंटू में 2 की पावर 2 की पावर 2 को हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 4, ठीक है। 4 हमने लिख लिया, 2 को हमने 4 लिख लिया बटे में 7। अभी देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है? 8 की पावर 210 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो +1, इसका तो आंसर +1 हो गया। +1 इंटू में +4, जब +1 इंटू +4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? +4 ही आएगा, ठीक है। आगे समझते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम रफ कर लेते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को इधर से रफ कर देते हैं ताकि उधर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर हमें पता है 8 बनाएंगे, ठीक है, सॉरी 3 बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 बनाते ही ये हो जाएगा 210 और बटे में 9। अब ये आपका लिख जाएगा कि 8 की पावर 210 बटे 9। अभी देखो 9 से हम भाग दे रहे हैं, 9 से ये कितना कम है? 1 कम है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे -1 लिख लेंगे, ठीक है। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी? 210, और 210 कैसा है? आपका सम नंबर है, तो ये माइनस का जो 1 है वो आपका क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो इसको भी बना लेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। और इसकी 2 की पावर 3 जब हम बनाएंगे, इसमें भाग देंगे तो 630 में पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो 3 से दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 0 इंटू 2 की पावर 1/9, ठीक है। तो ये देखो ये तुम्हारा 8 हो गया, ये क्या हो गया? 8। और आपको पता है कि 8 है तो ये कितना है? 1 कम है, ये आपका -1 है, और -1 की पावर आपकी कैसी है? सम है, तो ये आंसर 1 ही होगा। लेकिन जब +1 यहाँ पर इंटू 2 आ चुका है तो +1 और इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? +2 आएगा, ठीक है। आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार से हम इसको बदल लेंगे। 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 3 से भाग दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0। अब इनटू में 2 की पावर 2 बचा शेष बटे में 9, ठीक है। देखो ये 8 बन चुका है, ये आपका क्या है? 1 कम है, मतलब -1 है, तो -1 की पावर आपकी सम हो चुकी है, तो -1 जो है वो आपका +1 आंसर देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? +1 और इनटू में क्या होगा आपका? 2 दूनी 4 और बटे में 9। अब ये देखो 4 एकम 4, आपका क्या हो जाएगा? 4, तो +4 आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं कि 2 की पावर 633/9, इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई हमें पता है कि 2 की पावर 3 बनाएंगे, 2 की पावर 3 बनाएंगे और इस 9 के हम करीब पहुँच जाएंगे, ठीक है, और बटे में 9। अब देखो इसको 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पर अब कुछ भी शेष नहीं बचा है इसकी पावर की रिमाइंडर का, तो हमें नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपका हो गया 8 की पावर 211/9, ठीक है। अभी देखिए 9 से क्या है, कम है, 9 से क्या है, कम है, और कितना कम है, -1 कम है। तो -1 की जो पावर है वो कैसी है, विषम है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो -1 होगा। क्या होगा, -1। जब आंसर -1 होगा तो ये -1 तो हो नहीं सकता, हमें पता है कि रिमाइंडर -1 होता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर से मैं इसको घटा देना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो हमने अभी लिखा है ये अभी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो, तो 2 की पावर हम 3 बनाएंगे, 2 की पावर 3 की होल पावर, देखो 3 से भाग दो, ठीक है, 3 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा आपको पता है, 211। अब एक शेषफल बचा तो इंटू में 2 की पावर 1/9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 8 है, तो 8 बनेगा, तो 8 की पावर 211 बटे इंटू में 2 की पावर 1 या 2 और बटे में 9, ठीक है। ये आपका -1 आंसर देगा, क्या देगा, -1 आंसर, ठीक है। ये आपका -1 देगा, आपको पता है। तो -1 इंटू में 2 और बटे में 9, तो -2, और -2 कभी रिमाइंडर होता नहीं, तो इससे हमें घटा देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +7, ठीक है। और इसके बाद देखिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आपको समझा दे रहे हैं और बेहतर तरीके से समझ लीजिए। इसको क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम और इसके और भी क्वेश्चन करवा देते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए इसकी पावर है 3 की पावर है 840, 3 की पावर क्या है 840 है, और भाग देना है 242 से। अब सबसे पहली बात यही होती है कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हम करीब में ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि ये करीब में पहुंच जाए, जिससे कि अगर 1 बचेगा तो 1 की पावर कुछ भी होगी हम बहुत ही आसानी से तोड़ पाएंगे। तो यहाँ भी देखो, अगर हम 3 की पावर बनाना चाहें तो 3 की पावर क्या बनेगी, 3 की पावर 5 बनेगी। कितनी बनेगी, 3 की पावर 5, और बटे में क्या लिखा है 242। भाई जिसकी पावर बनी है उसको हमें इसमें भाग देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी माइनस में होता है कभी प्लस में होता है, तो हमें इसका पावर सम या विषम जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40, तो 3 की पावर 5 कितना हो गया, इसकी होल पावर 168/242। अभी ये 3 की पावर 5 है, इसको आप तोड़ लिएगा, चाहे ऐसे तोड़ लो 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार लिख के, ठीक है, इस तरीके से तोड़ लो, तो ये आपका आ जाएगा 243। क्या आ जाएगा 243, 3 की पावर 5 आपकी 243 बनेगी, ठीक है। तो देखिए 242 से ये क्या है, 1 ज़्यादा है। जब 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है तो +1, और +1 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो कोई भी हेडेक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर +1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, +1 ही आएगा। क्या आएगा, +1। अब इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी हैं, तो अगर आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और इतना शेयर करो ताकि हम जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 बना दें, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आप अगर प्रयास करेंगे तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए ज़रूर दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, जिसके बाद रिमाइंडर थ्योरम से आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और 1 नंबर आपका जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस समय एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी तक हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।